नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। चाचा जिंदाबाद गुप्तेश्वर चाचा जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? आपका नेता कैसा हो? गुप्तेश्वर चाचा जिंदाबाद। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल में हूं आपके साथ अक्षय वेदन जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल में उपस्थित हूं। विक्रमगंज अनुमंडल में अभी लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के काफ़ी आप भीड़ देख रहे हैं और लोकतंत्र के महापर्व शुरू हो चुका है। लोकतंत्र के महापर्व में जो भी प्रत्याशी भाग लिए हैं, जो भी जनता भाग लिए हैं, वो साफ साफ आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और भी रोड पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अभी आप देखिए कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू है। नॉमिनेशन कराने के लिए सभी प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन कराने के लिए एसडीओ ब्लॉक जा रहे हैं, एसडीओ अनुमंडल जा रहे हैं। और अभी हमारे साथ एक नॉमिनेशन करा के आए हुए हैं प्रत्याशी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये सभापति रह चुके हैं यहाँ पर, बाकी लोग अभी सभापति के लिए अपना नॉमिनेशन करा रहे हैं। चलिए मैं कुछ इनसे जानने का प्रयास करूँगा, कुछ सुनने का प्रयास करूँगा, कुछ आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखलाने का प्रयास करूँगा। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुप्तेश्वर प्रसाद गुप्ता हुआ। अभी निवर्तमान नगर परिषद विक्रमगंज का सभापति मैं हूं जी। और ये मेरी बगल में पत्नी है श्रीमती रंजू देवी। ये भी पूर्व में विक्रमगंज नगर परिषद की सभापति रह चुकी है। ये सभापति रह चुकी हैं, ये सभापति हैं। अब कुछ इनसे मैं जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। आपने यहाँ पर सरकार कितना दिन चलाया? सर एक मिनट, क्या 5 वर्षों तक आपने सरकार यहाँ पर चलाया? नहीं, कितने वर्षों तक आपने सरकार अभी मैं पिछले लगभग 11 महीना से यहाँ हूँ। 11 महीने का पहले किन की सरकार थी? 11 महीना से पहले बीच में लगभग 11 महीना जो अभी वर्तमान उपसभापति हैं वो सभापति और उपसभापति दोनों के। ये बताइए कि एक 5 वर्षों का ये सीट होता है, ये कार्य 5 वर्षों तक करना पड़ता है, परंतु आपके 11 महीने से रहने के कारण क्या है? 11 महीना मेरा रहने का कारण ये है कि जब ये सरकार बनी थी शुरू में 2018 में, तो उस समय रबनवाज खान यहाँ के सभापति थे और हम यहाँ के उपसभापति थे। लेकिन हम लोगों ने बहुत उम्मीद और प्यार से रबनवाज खान को नगर सभापति बनाया था कि ये पूरा नगर में कार्य करेंगे, लेकिन वो केवल कुछ खास वार्डों में देखकर काम किए, जैसे नाली गाली बनवाना, लाइट लगवाना। इसके बाद धीरे धीरे हम लोगों में आक्रोश बढ़ता गया उनके प्रति। वो केवल बात बनाने में रह गए। बनाया था कि ये पूरा नगर में कार्य करेंगे, लेकिन वो केवल कुछ खास वार्डों में देखकर काम किए, जैसे नाली गाली बनवाना, लाइट लगवाना। इसके बाद धीरे धीरे हम लोगों में आक्रोश बढ़ता गया उनके प्रति। वो केवल बात बनाने में रह गए, काम कुछ नहीं किए। चलिए अभी ये बताइए मुझे कि अगर जनता जो आपके साथ है, जनता ने अगर जीत के सेहरा आपके माथे पे बांध दिया, तो सबसे प्रथम प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? अगर जनता के आशीर्वाद, सहयोग और भगवान की कृपा से हमको पुनः दोबारा जनता चुनती है, तो मैं विक्रमगंज के लिए बहुत सारे कार्य करूंगा। उसमें सर्वप्रथम है कि यहाँ जो रोड का जाम का समस्या होता है उसको हम लोग निदान करेंगे। जो अभी जगह जगह उठ रहा है कि पेशाब खाना नहीं है, शौचालय नहीं है, तो अभी पिछले महीना हमने बैठक किया है, उसमें कम से कम हम 20 पेशाब खाना और 2 शौचालय पास किए हैं, लेकिन हमको समय नहीं मिल पाया। ये मेरा प्रोसीडिंग बताएगा, लिखित है, मैं कोई मौखिक बात नहीं करता हूँ। सारी यानी यहाँ पर जो कमियां हैं वो साफ साफ आपको दिखलाई दे रही है। हाँ,
और सुधारने का प्रयास? क्योंकि हम यहाँ धरती से हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हमको कभी भी कहीं भी कोई हमसे भेंट कर सकता है। मेरा ना बंगला है, ना 4 चक्का गाड़ी है, ना एसी है, ना डीसी है। हम रोड पर रहने वाले आदमी हैं। हमको जब कोई जहाँ लोग खोजता है हम उपलब्ध रहते हैं। ये विक्रमगंज की सारी जनता जानती है और सुबह से शाम तक हम जनता सेवा में ही लगे रहते हैं। चलिए, अभी साफ साफ यहाँ पर हमारे साथ गुप्तेश्वर गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो कि यहाँ के भी वर्तमान सभापति भी हैं, और इन्होंने साफ साफ बताया कि मुझे कम समय मिला इसलिए कुछ ही काम कर पाए। काम किए हैं नहीं यहाँ पर? बहुत काम किए हैं। अभी जो चारों रोड में बड़ा नाला दिखाई पड़ रहा है वो मेरे समय में बना है। ये जो अंजबी सिंह कॉलेज बहुत समय से विवादित था, उसको बनवाने का काम किया है। दोनों चौक पर बरसों से जो हाई मास्ट लाइट था वो बुझा हुआ था, उसको बनवाने का काम किया है। अभी सांसद महोदय से 3 हाई मास्ट अभी लगवाने का काम किया है। सांसद महोदय से 2 मांग हमने और किया है कि ये जो आरा और रांची ट्रेन का ठहराव विक्रमगंज में नहीं हो रहा है उसको यहाँ कराया जाए। और जो ये इंटर स्कूल का फील्ड है, हम लोगों के शहर में एकमात्र वो फील्ड है जिससे बच्चा लोग उसमें खेलता है, कूदता है, उसके सौंदर्यीकरण का भी हमने उनसे मांग किया है। और अपने एसडीएम सर से भी ये बात हम लोग चर्चा किए थे। कला संस्कृति विभाग में उसको भेजा गया है। और ये प्रणिया वाला जो रोड है, आज नहीं तो कल यहाँ ट्रेन रुकेगी। और वो जो इंटर स्कूल वाला फील्ड था उसको बोले हैं कि कला संस्कृति बिहार में उसको भेज दिए हैं। चलिए, सबसे बड़ी समस्या विक्रमगंज में मुझे दिखाई देती है, सब लोगों को दिखाई देती है, विक्रमगंज चौक पर जाम। क्योंकि चौक जब जाम होता है तो एम्बुलेंस भी फंस जाते हैं और लोग स्कूल, बच्चे भी स्कूल तक नहीं पहुंच पाते सही समय से। बात सही है कि नहीं है? बात सही है कि नहीं है? और जाम की वजह से सही लोग सही समय पर ड्यूटी भी नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ डिपार्टमेंटल में हैं जो कि यहाँ डेरा नहीं ले करके बाहर भी काम करते हैं, परंतु वो लोग भी समय से नहीं पहुँच पाते। तो सबसे पहले यहाँ जाम की समस्या जो है उसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि जाम की समस्या जब दूर हो जाए तो ज़िंदगी भी किसी को मिल सकती है, शिक्षा भी मिल सकती है, वो भी समय पर। बात सही है कि नहीं सर? जाम एक यहाँ पर विकराल रूप धारण कर चुका है, खासकर जब शादी विवाह का मौसम आता है, ऐसे भी कोई नेता वगैरह आते हैं, इस सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्थिति विकराल हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बारात आज निकली है और शादी कल होता है। हाँ, बहुत सिचुएशन में टफ होती जा रही है। दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, शहर का जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहर में सुविधाओं की कमी है, जाम की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या जाम ही है। इसका चलिए, तो सबसे पहले कोई भी यहाँ पर सभापति बने, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जाम को दूर किया जाए, क्योंकि जाम जब दूर हो जाएंगे तो हर चीज का, हर मुसीबत को हम बोलेंगे। बोलिए। हाँ, तमाम जनता भाई जो इतने गण खड़े हैं हमारे, जहाँ तक समस्या जाम की आ रही है हमारे सर की तरफ से, ये जाम की समस्या सभापति की नहीं, यहाँ के विधायक की होती है। और हमारे जनता जो है विधायक के प्रति आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसलिए हमारे विधायक महोदय पर भी इसका थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और हमारे सभापति इस पर जोर लगा करके अड़े हुए हैं। जिम्मेवारी सबकी होती है, जिम्मेवारी जो होती है जनता ही सरकार बनाते हैं और जनता के हाथ में सब होता है। परंतु पहले क्या था कि जो सभापति का चुनाव होता था वो वार्ड के माध्यम से किया जाता था, परंतु अब सभापति का चुनाव पहली बार बिहार में जनता के हाथ में चला गया है। जनता जिसको चाहेंगे उसको सभापति बनाएंगे और जैसा वो सभापति चाहेंगे वैसा सभापति को कुर्सी पर लाएंगे, क्योंकि अब जनता ये नहीं कह सकते हैं कि सभापति में गलती है यहाँ के, क्योंकि जनता खुद सभापति को चुनाव करेंगे। बात सही है कि नहीं? बात सही है कि नहीं है? तो आप लोगों को सभापति कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए? नहीं, अच्छा चाहिए कि काम करने वाला चाहिए। हाँ, काम करने वाला। चलिए, तो हमारे साथ बने रहिए और मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नए नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।